स्वागत है आपका इस केस के दूसरे अध्याय में। सभी इस बात को जानना चाहते थे कि आखिर उस व्यक्ति के साथ हुआ क्या, जो उसका एक दांत मिक्सर ग्राइंडर के अंदर मिलता है। सभी परेशान थे, पुलिस भी परेशान थी, घर के परिवार भी परेशान थी, आस पड़ोस के लोग भी परेशान थे, खास करके ये जानने के लिए कि आखिर उस व्यक्ति के साथ हुआ तो हुआ क्या। पुलिस तुरंत देर न करते हुए उस महिला को गिरफ्तार कर लेती है। हर मुजरिम की तरह वो महिला से जब पूछती है तो वो महिला पहले इधर उधर की बात करती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो महिला जो सारे राज खोलती है वो काफी चौंकाने वाले होते हैं। वो महिला कहती है कि पिछले 7 साल पहले हमारी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी। मैं एक जानी मानी कुक हूँ और बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तभी से हम दोनों 7 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। कुछ महीने पहले वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी बल्कि किसी और महिला के साथ रहूंगी। मैंने उसे काफ़ी बार समझाने की कोशिश की कि तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, तुम किसी और के साथ नहीं रह सकते, लेकिन वो नहीं मानता है। वो एक जिद ठान लेता है कि मैं अगर शादी करूँगा तो दूसरी महिला के साथ करूँगा, तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। वो महिला धोखे से अपने उस बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाती है और उस दिन काफ़ी अच्छे-अच्छे व्यंजन बनाती है और जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड खाता है, तो वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उस खाने में नशीली दवाइयाँ मिलाई गई थी। जैसे ही बॉयफ्रेंड बेहोश होता है तो वो उसको गला दबा करके मार देती है। गला दबा करके मार तो देती है लेकिन वो सोचती है कि आखिर इस लाश का करे तो करे क्या? वही वो सोचती है, सोचते-सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना जो मेरे पास स्किल है उसका इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि वो एक जानी-मानी कुक थी, वो पिछले 7 साल से बल्कि कई साल से वो रेस्टोरेंट में खाना वगैरह भी पकाती थी। तो वो घर से कुछ पैसे और कुछ ज्वेलरी लेकर के बाहर जाती है और काफ़ी सामान लेकर के आती है। जैसे बड़े-बड़े धारदार चाकू, बड़े-बड़े बर्तन, बड़े प्रेशर कुकर और एक बड़े से मिक्सर ग्राइंडर। वो घर लेकर के आती है और अपने बॉयफ्रेंड को 1-2 नहीं बल्कि कई टुकड़ों में बाँट देती है। और बाँटने के बाद वो सारे टुकड़े को फ्रिज में पहले रखती है और फिर उसके बाद से वो पास के जो पाकिस्तानी 20 से 25 मज़दूर रहते हैं, वहाँ वो जाती है और वो कहती है मज़दूरों से कि भैया लोग, आप लोग आज से हमारे यहाँ खाना खाएँगे। और वो इधर फ्रिज से अपने पति की जो बॉडी होती है वो निकालती है और पति की जो बॉडी होती है उसको 4 हिस्सों में बाँटती है और करीब 4 दिन तक लगातार खाना बना करके उस पाकिस्तानी मज़दूरों को खिलाती है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हड्डी होते हैं उसको प्रेशर कुकर में हमने गला करके और मिक्सी ग्राइंडर के अंदर पीस करके उसको हमने पॉलीथीन के साथ बाहर फेंकवा दिया। और जो आँत वाला जो एरिया होता है वो मैंने मोहल्ले के कुत्ते को खिला दिया और उस व्यक्ति का जो कपड़ा था, जूता था उसको मैंने जला दिया। पुलिस के भी कान खड़े हो गए थे ये घटना को सुन कर के। अब उसके घर में लाश का एक टुकड़ा नहीं था, लेकिन कहते हैं कि क्राइम कितनों शातिर तरीके से किया जाए, क्राइम क्राइम होता है और क्राइम कभी नहीं छुपता है। वहाँ उसके छोटे भाई जाता है और एक दाँत से राज खुल जाता है। अगर छोटे भाई को वो दाँत नहीं मिलता तो शायद आज तक ये राज राज रहता। कहते हैं कि किसी महिला का जो दिल होता है वो कोमल होता है, लेकिन इस केस के अंदर इस जो महिला का दिल था वो किसी पत्थर से भी मजबूत था। इस कहानी को बताने का मकसद आपको सतर्क करना है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हम मिलते हैं कल से शाम को इसी समय पर यानी कि 5 बजे। जय हिंद, जय भारत।